नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। आज बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और बात होगी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, उनका कारोबार कैसा रहेगा, उनकी नौकरी कैसी रहेगी, उनकी इनकम कैसी रहेगी, उनका मनी फ्लो कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और स्टडीज़ कैसी रहेगी। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि दिसंबर में ग्रहों का गोचर कैसा है और आपके ऊपर दशा कौन सी चल रही है और उस दशा का फल क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले केतु चूंकि आ चुके हैं, 30 अक्टूबर को मीन राहु का गोचर हुआ है, वो आपके चंद्रमा से है। 29 नवंबर को ट्रू राहु भी आ गए हैं, यानी कि किसी भी राहु को आप मानिए चंद्रमा के ऊपर से केतु आ गए हैं। तो चंद्रमा के ऊपर से केतु का सबसे पहले तो ये है कि जब चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर होता है, चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, वो मानसिक तौर पर परेशानी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे डरते रहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेडिटेशन शुरू करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरी चीज़, आपको कपड़े थोड़े से लाइट पहनने हैं, उससे थोड़ा सा मानसिक शांति मिलती है। डार्क कलर के कपड़े, काले कपड़े वगैरह मत पहनिए, थोड़ा सा उससे मन नेगेटिव ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको करनी चाहिए अब अगले 1.5 साल के लिए, ये निश्चित तौर पर है। और दूसरा, जितने भी जातक हैं कन्या राशि के, उनकी जो लाइफ की मेजर स्टेज होती है ना 20 से लेकर 50 वाली, उसमें या तो वो राहु की दशा से चलते हैं या गुरु की दशा से। अब कन्या राशि के जो जातक है जिनकी उम्र 35 साल के लगभग है, उनके ऊपर गुरु चल रहा है। जो 20 से 35 साल के बीच बीच में है, उनके ऊपर राहु चल रहा है। यानी कि जो मेजर लाइफ का पोर्शन होता है, जिसमें आपने करियर सेट करना है, शादी होनी है, बच्चे होने हैं, वो मेजोरिटी 2 प्लैनेट ही आपके ऊपर डोमिनेट करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। क्योंकि या तो आप चंद्र की दशा में पैदा होते हैं या मंगल की दशा में पैदा होते हैं। तो दशा के हिसाब से हम चलते हैं, तो आपके ऊपर मेजर जो है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो राहु या गुरु की दशा ही आती है। तो यदि आपकी जो है वो जन्म जो है वो इस तरीके से हुआ कि आपके ऊपर राहु चल रहा है, यानी कि 20 से 35 साल की उम्र है, तो राहु आपका सप्तम में आ गया, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। यानी कि दशानाथ का सप्तम में जाना अच्छा नहीं है। यदि आपके ऊपर गुरु भी है तो भी दशानाथ का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। तो ये दशानाथ तो शुभ नहीं है, ये क्लियर है चीज़। फिलहाल तो शुभ नहीं है, गोचर में ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए। और ऊपर से केतु आपके लिए चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में भले केतु ले लीजिए, भले राहु ले लीजिए, भले गुरु ले लीजिए, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये क्लियर है। यदि आपके ऊपर शनि भी चल रहा है, मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल के आसपास की है, तो भी शनि आपके लिए षष्ठेश है, वो बीमारी लाने वाला ग्रह होता है। बुध भी बीमारी लाने वाला ग्रह होता है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो गया? चलो खैर, एनीवेज बात करते हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो अंतर्दशा नाथ भी चल रहा होगा, कहीं ना कहीं दशा में चल रही होगी, अंतर्दशा भी चल रही होगी, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो केतु अच्छा नहीं है, शुक्र दूसरे भाव में है, सूर्य मंगल तीसरे भाव में, गोचर अच्छा है। बहुत सारे अशुभ चीज़ें कर ली, अब शुभ भी बात करते हैं। बुध चौथे भाव में अच्छा है, शनि छठे भाव में अच्छा है। तो जो फोरी गोचर है, सूर्य मंगल बुध शनि, ये तीनों गोचर, चारों गोचर अच्छे हैं। शुक्र भी गोचर अपनी राशि में है, वो अच्छा है एक तरीके से। शुक्र छठे और 10वें भाव में अच्छा नहीं होता। तो 5 ग्रह आपके लिए दिसंबर में अच्छा गोचर कर रहे हैं। इसमें सूर्य 16 दिसंबर को चेंज होकर चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र 25 दिसंबर को चेंज होकर तीसरे भाव में आएंगे, वो भी वहां पर भी अच्छे रहेंगे। सूर्य शुभ से अशुभ हो जाएंगे। मंगल तीसरे भाव में है, 27 दिसंबर को आएंगे चौथे भाव में, वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि 2 ग्रह यदि राशि 3 बदलेंगे भी, तो उनमें से 2 ग्रह आपके लिए ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर्म स्थान की बात करते हैं। तो कर्म स्थान का स्वामी क्या है? बुध। वो क्या है, कहाँ है? वो सामने बैठकर अपने भाव को देख रहा है, इसको प्रोटेक्शन मिल गई है, तो ये चीज़ अच्छी हो गई एक तरीके से आपके लिए। यदि दशा गुरु की चल रही है, गुरु अष्टम में है, लेकिन गुरु का अष्टम में होना फायदेमंद इसलिए है क्योंकि यहाँ से धन भाव को देख रहा है। शुक्र धन भाव में अपनी राशि में पड़ा हुआ है, ये विपुल धन योग बना देते हैं। जब शुक्र और गुरु एक साथ आमने सामने का रिलेशन बना देते हैं, तो वो विपुल धन योग भी बना देते हैं। तो मनी का फ्लो नहीं रुकने वाला, क्योंकि धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। धन भाव का स्वामी धन भाव में है। कर्म स्थान के स्वामी जो है वो बुध खुद के भाव को देख रहे हैं। बुध दशम के कारक भी होते हैं, वो उनकी भी दृष्टि है। तो कर्म और आय के लिहाज से आय स्थान का स्वामी कर्म स्थान में आ गया, उसके ऊपर बुध की दृष्टि आ गई। तो कर्म और आय के लिहाज से
दिसंबर का महीना ठीक रहने वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप की। यहाँ पर दिक्कत आएगी, यहाँ पर निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। उसका कारण ये है कि एक तो सप्तम भाव में राहु आ गए, ये वैसे ही सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट है। दूसरा, यदि दशा राहु की चल रही है तो यहाँ पर और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर पड़ा है, ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि दशा राहु की चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि खराब हो जाएगा। यदि आपका राहु 9वें भाव में, पंचम भाव में, केंद्र में पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत अच्छा जाएगा समय आपका। सिर्फ गोचर को काउंट नहीं करते, दशा में राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत मैटर करेगी। अब यहाँ पर सप्तमेश के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, सप्तमेश गुरु यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, सप्तम राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अगला 1.5 साल आपको अपना टेम्परामेंट बैलेंस करके चलना पड़ेगा, पार्टनर की हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी भी अननेसेसरी चीज़ के ऊपर रिएक्ट मत करिए, रिस्पोंड करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु यहां पर सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला है, केतु इरिटेट करेगा, बिना बात के इरिटेट करेगा, कोई बात नहीं होगी, चंद्रमा के ऊपर से केतु इरिटेट करेगा ही करेगा, वो उसका नेचर है। आपको उसमें बैलेंस, जो है बैलेंस बनाने का काम करना है। हम ये पता नहीं, ये साइंस है, हमें पता लग जाता है कि केतु जब चंद्रमा के ऊपर से है तो हमें अपना बैलेंस ठीक रखना है। तो ये चीज़ आपको देखनी है अपने मैरिटल रिलेशनशिप में, भले ही आप लड़का हैं या लड़की हैं, कोई मैटर नहीं करता। आगे बात करेंगे सिंगल्स के लिए समय कैसा है। तो सिंगल्स के लिए पंचम भाव का स्वामी छठे में है, केतु की दृष्टि आ गई पंचम के ऊपर, तो वहां पर बात चलेगी, बात टूटेगी, बात चलेगी, बात टूटेगी, ये स्थिति रहेगी। फिलहाल ये समय अच्छा नहीं है सिंगल्स के लिए। और यदि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो वहां पर चीज़ें आपको कुछ ना कुछ अच्छा समय बिताने का मौका जरूर मिलेगा, 1 या 2 दिन जरूर आएंगे, खास तौर पर जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे, इस भाव को एक्टिव करेंगे। ये दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा या दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा, मिड में आएगा, क्योंकि चंद्रमा की चाल 54 आवर्स की होती है। यहाँ पर आएंगे 2 या 3 दिसंबर को, तो वो एक्टिव कर देंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। या चंद्रमा घूम के दोबारा 15 दिन बाद वहाँ जाएंगे, 18-20 तारीख के आसपास की बात होगी, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि यदि आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पर उसके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिले। तो ये दिसंबर महीने में रिलेशनशिप की स्थिति है। आगे बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ भाव का स्वामी शनि खुद वहाँ पर मौजूद है। यदि आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, तो दशा भी शनि की चल रही है। षष्ठेश छठे में है, शनि बीमारी देने वाला ग्रह है, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। गुरु यहाँ पर है, शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, मंगल खैर नहीं देख रहा, तो जिनको ज़्यादा इशू है, क्योंकि इस एज में जाकर ऐसी प्रॉब्लम होती है जो प्रोलॉन्ग चल जाती है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आपको यदि डॉक्टर ने कोई सलाह दी है तो वहाँ पर दवाई ज़रूर रूटीन में रखिए। यदि वहाँ पर लापरवाही करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, यदि आपकी उम्र 50 साल के पार है तो। कई लोग 50 साल में भी बहुत फिट होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, आपका गोचर अच्छा नहीं है। दशा हो सकता है कि आपकी अच्छी चल रही हो, शनि आपके भाग्यस्थान में हो, आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन शनि षष्ठेश है तो षष्ठेश के फल करेगा, डेफिनेटली करेगा, और वह भी मूल त्रिकोण राशि जब छठे भाव में है। तो ये स्थिति हेल्थ की है। सूर्य हेल्थ का कारक है, पहले 16 दिन वहीं पर रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। लगन के कारक भी सूर्य है, वो भी एक स्थिति अच्छी है हेल्थ के लिहाज से। और आगे बात करेंगे आपकी स्टडीज़ कैसी रहेगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु छठे भाव में है, अष्टम में है, तो अष्टम रिसर्च का भाव होता है, चाहे मेडिकल की रिसर्च है, साइंस की रिसर्च है, टेक्नोलॉजी की रिसर्च है, किसी भी तरह की रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। अदरवाइज भी स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, क्योंकि बुध केंद्रीय प्रभाव दे रहे हैं, बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, गुरु जो है वो अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं, गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है, ये स्थिति अच्छी है। यदि आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बंगला कुछ घर खरीदना चाहते हैं, तो भी समय अच्छा रहेगा जब तक गुरु यहाँ पर है, ये 4th हाउस को एक्टिवेट रखेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, ये भाव को एक्टिवेट रखेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों का गोचर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।